नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो मौज चल रही है या नहीं चल रही है। सॉरी फॉर कि मैं वीडियो लेट आ रही है। उसका ना एक स्पेसिफिक रीज़न है कि आई एम जस्ट प्लानिंग सम राइड्स राइट नाउ। और अभी क्या है, वो सारी चीज़ें ना मैं कर नहीं पा रहा हूँ। अब एक टाइम पे एक ही चीज़ हो पाती है भाई। तो आज मैंने ना इस मोटरसाइकिल में कुछ करा है और क्रेज़ी थिंग करी है। मैंने आज इसमें कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ करी है। मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। अगर मैंने डिस्क्लोज़ कर दिया और वो चीज़ फेल हो गई तो सीधा वारंटी अवॉइड है अकॉर्डिंग टू मी। वैसे तो सेफ़र साइड ही करा है मैंने। सो अभी उसकी ही टेस्टिंग के लिए मैं बाहर निकला हुआ हूँ कि हाउ दैट थिंग्स परफॉर्म्स। आई होप सो अभी तक तो वो बढ़िया परफॉर्म कर रही है, रियली वेल। और मैं बताता हूँ आपको ना एक जनरल चीज़ कि पहली चीज़ ना RTX ज़्यादा है ही नहीं। हाँ भाई, डाल दो तुम भी ना, घुसेड़ दो उधर को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं भाई। गिर जाएंगे, मर जाएंगे, तुम करो। हाँ, पहली चीज़ क्या है, एक तो RTX ना है ही नहीं, पूरे मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है RTX। सिर्फ कुछ कस्टमर्स को मिली है, वही पहले लोट वाले कस्टमर्स को जिन्होंने पहले बुक करी थी, उनमें से एक हमारे पास है। दूसरी चीज़, हम इसमें ना सारी मॉडिफिकेशंस वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बंदे वो करने से डर रहे हैं। मैंने ना कुछ इसमें एक्सपेरिमेंटल करा है रिलेटेड टू इंजन बोल सकते हैं। एंड भाई बाइक जो अभी स्मूथली चल रही है ना, वो उसी के बिहाफ पे चल रही है। आप ना सब कमेंट में गैस करना कि मैंने क्या ही ऐसा मोड नहीं बोल सकते भाई, वो एक जनरल चीज़ है। हर आदमी उसको कभी ना कभी ट्राई करता है। बस मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, कभी ना कभी ट्राई करता है। तो जैसी वो मैंने चीज़, मान लो एक अपग्रेडेशन बोल सकते हैं, जब से वो मैंने अपग्रेडेशन करा है, बाइक एक तो स्मूथ हो गई है पहली चीज़। दूसरी, जो इसका बेसिकली बोल सकते हैं ना मिड टॉर्क, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अब देखते हैं उस चीज़ का माइलेज पे असर आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली करंटली मेरे को ये मोटरसाइकिल 28.2 का माइलेज दिखा रही है ओडोमीटर में। और ये बेसिकली ये ना करंट माइलेज बिल्कुल नहीं दिखाती, रियल टाइम माइलेज बिल्कुल नहीं दिखाती। ये जो माइलेज दे रही होती है सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद उसी का दिखाती है। ये 250 की रेंज दिखा रही है ना, वो एकदम गलत दिखा रही है। वो इसमें बेसिकली बोल सकते हैं एक फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट क्या, जो ये अपडेट करती है ना रेंज, ये काफ़ी टाइम के बाद करती है अपडेट। जैसी आपकी बाइक जब रेंज दिखाने लगेगी 230, अगर फ्यूल उससे ज़्यादा है तो वो 10 तभी अपडेट करके दिखाएगी। पर ये है, जब ये लास्ट टाइम अपडेट करती है आपको पता चल जाता है। जैसे आप, मैं इसका ओनर हूँ तो मेरे को पता है कि लास्ट टाइम पे अपडेट कब करेगी, और वो एक्यूरेट रहता है एकदम। या स्मूथ गियर शिफ्टिंग बहुत स्मूथ हो गई है उसके बाद। जब से मैं सिटी में चला रहा हूँ तो अर्बन मेरे को ना सही लग रहा है, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं अभी डायरेक्टली 150 सीसी पे से इस पे आया हूँ। अब ये मेरी एक परमानेंट ही बाइक है, मैं इसको सिटी यूज़ और हाईवे यूज़ में लेता हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, इफ़ मैं टूर मोड में अगर हमेशा चला रहा हूँ ना, तो बाइक जो पावर प्रोड्यूस करती है कुछ ज़्यादा ही प्रोड्यूस करती है। इफ़ अगर मैंने थोड़ा सा भी थ्रोटल दे दिया तो बाइक रॉकेट हो जाती है। तो फॉर आवर सेफ्टी पर्पज़, क्योंकि मैं उसको मनोवर कर लूँगा, आई नो, पर यार अगर हम ना रोड पे निकल रहे हैं तो सामने वाले को भी देख के चलना पड़ता है। रोड प्रेजेंस तो बढ़िया है बाइक की, और क्रैश गार्ड्स लगाने के बाद तो और ज़्यादा बढ़ गई है। हर कोई मुड़ के देखता है। अभी मेरे ना 2 राइड्स प्लान हो रखी है। अभी डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, अगर वो मैं नहीं जा पाया तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी मैंने क्लच प्रेस करा, भाई बहुत सॉफ्ट प्रेस हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई,
बिकॉज वो तो सारा क्लच वायर का सीन होता है। बट उससे क्लच अगर लाइक इसमें फ़र्क पड़ा है तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है यार। अगर ये सारी चीज़ें स्मूथ हुई है तो मैं तो जानबूझ के फ्रिक्वेंटली लाइक गियर्स अप एंड डाउन कर रहा हूँ कि एक पता लग जाए। भाई अब तो बहुत स्मूथ हो रहा है। पहले जहाँ जर्की फील हो रहे थे ना, कि RTX के ओनर है ना, आपको अपना गियर बॉक्स लैगी फील होता है, उसका वही रीज़न है। मैं भी बताऊँगा नहीं पर्सनली मेरे को ना इंस्टाग्राम पे DM करना, ये मेरा इंस्टाग्राम है, पर्सनली बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा वो उसका सॉल्यूशन, उसकी जो आपके बाइक में वाइब्रेशंस आ रहे हैं ना उसका सॉल्यूशन। ये सबका एक ही सॉल्यूशन है। Wait, I'm just going to put it on tour mode and now let's go. This is one of my favorite road. हाँ भाई, ठंडी हवा और खुला आसमान, सामने पहाड़ और हाथों में हैंडल का अरमान, यही है मेरी जान और यही मेरी पहचान। वो बोलते हैं ना, अगर घर पे मन ना लगे तो एक राइड पे निकल जाना चाहिए मेरे भाई, वो दिल को सुकून देता है। ये भी पूरा लैंडस्लाइड हुआ था यहाँ पे, पूरी रोड बंद थी। और ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे बाढ़ आई है, ये रोड अभी नहीं बनी है, पूरी बाढ़ में सब बह गया था यहाँ, जब पिछले अभी देहरादून में बाढ़ आई थी तब। अक्सर बात ये है, इंसान तो नेचर के साथ मजाक कर ही लेता है, पर जब बात नेचर की आती है तो पता नहीं क्यों इंसान को बुरा लग जाता है। There is one of my favorite location over here, तो थोड़ा पहाड़ पे चढ़ के है वो, सो चलेंगे उधर अभी। ओ भाई, आई लव सैडलिंग। आई थिंक मेरे को इसमें हैंडल बार राइजर इंस्टॉल कर लेना चाहिए भाई, बहुत मस्त भाई, बहुत मस्त। एक तो टूरिंग मोटरसाइकिल में जो सैडलिंग होती है ना भाई, बहुत प्यारी होती है। पता नहीं क्यों इंसान को वही काम क्यों सबसे ज़्यादा पसंद आता है जो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। इंसान अपने आगे पीछे उस काम को करने के लिए सब कुछ भूल जाता है। मैं तो अभी तो म्यूज़िक एंजॉय कर रहा हूँ इन माई हेलमेट इंटरकॉम में। वाह, सनसेट, फोटोशूट चल रहा है, नाइस। नाउ आई पुट इट ऑन 6th गियर, देखते हैं। Should I put it on tour mode right now? और रहने दो, कन्फ्यूज़न। मत करो टूर मोड पे, मत करो। अब हो गया। टूर मोड में भाई ये बाइक डिफरेंट बन जाती है। बोलते हैं ना, मोर पावर कम्स विद मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको याद रखना। ये जो रोअर करती है ना बाइक, आई लव इट। वाह, ओह
टूर मोड पे डालने के बाद तो ये बाइक फ्रिकिंग बीस्ट बन जाती है। ओह नाइस। मैं और मेरी बाइक और ये पहाड़ों के रास्ते और बेफालतू की टेंशन, बेफालतू की दुनियादारी, सब पीछे के रास्ते। वाह यार, क्या व्यू है, क्या रोड है। ओ भाई, टेस्ट तो सक्सेसफुल रहा मेरा, हो गया है। अब तो मैं जो ऊपर जा रहा हूँ अपने फन के लिए जा रहा हूँ मैं। भाई क्या लीन हो रही है बाइक। ये फन क्या, ये तो बस पहाड़ों का सुकून है जो हमेशा अपने पास बुलाता है और कभी जाने नहीं देता। जो मेरे को रश फील हो रहा है ना, आपको वो वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, बट वो मेरे को फील हो रहा है भाई। ये जो ग्लाइड होकर निकल जा रही है ना भाई, मस्त। जो मैंने 2100 रुपये इन्वेस्ट करे हैं और बढ़िया करे हैं। इफ मेरी वीडियो आपको ना इतनी बहुत भी अच्छी लगी हो, इतनी बहुत भी, तो जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओ भाई, अभी ना वहाँ थोड़ा मड था तो मेरा टायर स्लिप हो गया था करके। अगर सफ़र लंबा हो तो क्या ही गम है, और अगर रास्ते कठिन हो तो भी क्या ही गम है। जब साथ हो एक जुनून और ये मेरी प्यारी सी बाइक, तो हर पहाड़ भी कम है और हर रास्ता भी कम है। ये मेरी वन ऑफ माय फेवरेट रोड है और ये ना बहुत प्यारी लगती है मुझे। मैंने आपको काफ़ी पीछे व्यूज़ दिखाए हैं, कहीं भी खड़े हो जाओ व्यूज़ से तो भरपूर है ये, और देहरादून के इतने नज़दीक है। ये 5th गियर में है सिंपली और भाग रही है। मैंने वाइजर ओपन किया एंड देन लिटरली आंसू आने लगे हैं। जस्ट लुक एट दिस व्यू ब्रो। वैली लगती है, नदी है, पहाड़ है। मैं सिर्फ इस व्यू के लिए आता हूँ। यहाँ किसी कैफे में बैठ के चाय पी गए एंड रिटर्न। ऐसे पहाड़ और ये नज़ारों के साथ एक चाय मिल जाए तो सुकून दिलाने से फिर कोई नहीं रोक पाएगा। और शायद इसी सुकून के चक्कर में लोग बार बार इन पहाड़ों में भटक जाते हैं। कश्मीर से मन नहीं भरता, स्पीति वैली से मन नहीं भरता, ऐसी ये रोड है, इससे कभी मन नहीं भरता। अगर ये रोड मेरे को 10 बार बुलाएगी मैं 10 बार आऊँगा। यहाँ पे रोकते हैं बाइक को, इग्निशन ऑफ, ओके, एंड जस्ट लुक एट दिस। ओह, मैं अपने डिसीजन में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा फॉर परचेजिंग दिस बाइक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं। सो बाय, सब अपना ध्यान रखना एंड जस्ट कमेंट करते रहना, अपना प्यार दिखाना। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी ब्रो। सो बाय बाय।